मैं आर के गुप्ता, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज, क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए और 9th के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपको आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का टॉपिक आता है और आगे हाई स्कूल फर्स्ट ईयर में, इंटर में और आपके कंपटीशन के एग्जाम से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसको बोलते हैं एक्टिव से पैसिवाइज। एक्टिव से पैसिवाइज में परिवर्तन करना। आज मेरे लेक्चर फर्स्ट में आप देखेंगे कि एक्टिव से पैसिवाइज के रूल्स देखेंगे, एक्टिवाइज को क्या कहते हैं, पैसिवाइज को क्या कहते हैं, इन चीज़ों पर हम विचार करेंगे, देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले आपके बाद लिखा होगा एक्टिव से पैसिवाइज, एक्टिवाइज से पैसिवाइज में बदलना। इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा एक्टिवाइज क्या होता है। एक्टिवाइज में देखो लिखा होगा आगे, एक्टिवाइज मीन्स दैट ए सेंटेंस हैज ए सब्जेक्ट दैट एक्ट्स अपॉन द वर्ब। उसके बाद आपके पास लिखा है पैसिवाइज। पैसिवाइज का मीन्स है पैसिवाइज इज ए सेट फॉर्म ऑफ ए वर्ब इन विच ए सब्जेक्ट अंडरगॉन द एक्शन ऑफ वर्ब। इट मीन्स सीधे शब्दों में, आसान शब्दों में समझिए कि एक्टिवाइज वह सब्जेक्ट, एक्टिवाइज में क्या होता है, सेंटेंस आपका क्या होता है, जो आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू, जो वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू काम करती है। और पैसिवाइज में क्या होता है, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग टू काम किया जाता है। कुल मिलाकर के सीधे कह दीजिए कि सब दिए गए पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, जब उसको ऑब्जेक्ट बना लिया जाता है तो क्या हो जाएगा, वो पैसिवाइज। ठीक है। और जो आपका दिए गए सेंटेंस में अगर आपका पैसिवाइज वो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे आप, जब सब्जेक्ट बना लेते हो तो क्या हो जाता है, एक्टिवाइज। ये जरा ध्यान रखा। अब इतनी बात हो गई। अब इसके बाद थोड़ा सा और ध्यान देने वाला होता है कि अभी तक क्या होता था, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप बनाते हो और एक्टिव से पैसिव बनाते हो, थोड़ा सा अंतर है। डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाया जाता है, नरेशन में जाते हो तो उसमें आप टेंस का परिवर्तन करते हो, टेंस का चेंजेस होता है। लेकिन जब एक्टिव से पैसिवाइज बनाते हैं तो उसमें टेंस का परिवर्तन या चेंज नहीं होता है, किसी भी प्रकार से टेंस का चेंज नहीं किया जाता है। अब उसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली है, उसके लिए आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको ध्यान देने पड़ेंगे। मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं। सबसे पहले देखिए, जब एक्टिव से पैसिवाइज बनाते हैं आप, किससे, एक्टिव से जब आप पैसिव बनाएंगे, एक्टिव से पैसिवाइज बनाएंगे तो सबसे पहले क्या ध्यान रखा जाएगा एक्टिव से। तो सबसे पहला नियम, एक्टिव से जब पैसिवाइज में हम चेंज करेंगे तो हमेशा क्या लिखी जाएगी, हमेशा जो मेन वर्ब हमारी होती है, जिसको आप फाइनाइट वर्ब भी बोलते हो, फाइनाइट वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी जाएगी, सदैव थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। किसका प्रयोग करेंगे, सदैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब दूसरा रूल आपके इस पास क्या आता है आपका, अगर आपके जो आपका दिया गया सेंटेंस क्या है, आपका एक्टिवाइज है, क्या करेंगे, जब पैसिवाइज में डाइवर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, जो आपका जो एक्टिवाइज का, जो आपका जो एक्टिवाइज से एक्टिव सेंटेंस दिया है, एक्टिवाइज का जो सेंटेंस हमारे पास दिया हुआ है, एक्टिवाइज के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। समझ में आया। जो आपका एक्टिवाइज होगा उसका जो ऑब्जेक्ट होगा उसको क्या करेंगे, एक्टिवाइज के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को जब पैसिवाइज बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। फिर देखिए, फिर आपका जो क्या लिखा है, जो हमारा एक्टिवाइज ही है, एक्टिवाइज के सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है। फिर चौथी बात क्या ध्यान रखेंगे, और नियमानुसार कह सकते हो, इन द एज रूल। जो आपकी एक्टिवाइज का सेंटेंस था, जब उसको पैसिवाइज में आपने बना लिया, उसका जो एक्टिवाइज का सब्जेक्ट जब पैसिवाइज में जब क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ऑब्जेक्ट के पूर्व क्या कर देते हैं, बाई लगा देते हैं, विद लगा देते हैं, एट लगाते हैं, इन लगाते हैं, अबाउट लगाते हैं। ठीक इस प्रकार के बहुत सारे रूल्स रहेंगे। उनके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम, जो एक्टिवाइज का, जो एक्टिवाइज से जब पैसिवाइज बनाते हैं तो जो एक्टिवाइज का ऑब्जेक्ट, जो एक्टिवाइज का सब्जेक्ट होता है, जब पैसिवाइज में ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसके पहले बाई है, विद है, एट है, इन है, अबाउट का प्रयोग नियमानुसार, शर्तानुसार करते हैं। ये आपका ये महत्वपूर्ण बिंदु है। इन बिंदुओं को आप सभी को ध्यान रखना होगा। इसके बाद मैं आपको और बताऊंगा किस प्रकार के नियम कानून और आगे हैं। अब देखेंगे
अभी तक क्या होता था कि आपको यह भी जानना बहुत जरूरी है कि कितने टेंसेस की एक्टिव से पैसिव वाइज बनती है। तो एक्टिव से पैसिव वाइज केवल आपके 8 टेंसेस की बनती है। जिन टेंसेस की एक्टिव से पैसिव वाइज नहीं बनती है मैं उनके बारे में ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूं। आप देखिए, आपका सबसे पहले किसकी बनेगी? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। इसी तरीके से अगला क्या आ जाएगा आपका? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर अगला क्या आएगा आपका? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और आपका चौथा टेंस आपका रहेगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये जो आपके पास 4 टेंसेज आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं, इन टेंसेज की एक्टिव से पैसिवाइज नहीं बनती है। और तो बनती कितने टेंसेज की बची? तो शेष आपके पास 8 टेंसेज बचे। शेष 8 टेंसेज की क्या बनती है? पैसिवाइज बनती है, पैसिवाइज बनती है। यह ध्यान रखने वाला बिंदु है। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपको मिल जाता है और उसकी एक्टिव से पैसिवाइज बनाने के लिए आपसे कहा जाता है, तो आप क्या कर लेंगे? ध्यान रखेंगे कि इन टेंसेज की एक्टिव से पैसिवाइज नहीं बनती। प्रेजेंट का कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर का फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक्टिव से पैसिवाइज हम नहीं बनाएंगे। केवल इनके अलावा जो टेंस बचे आपके, उनकी ही एक्टिव से पैसिवाइज बनती है। आप अब देखेंगे एक्टिव से जब पैसिवाइज चेंज करेंगे, तो अभी तो मैंने बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपका टेंस बदलता है और एक्टिव से पैसिवाइज में टेंस का परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन ध्यान क्या रखने वाली बात होती है, जितने भी इंडेफिनिट टेंस होते हैं सब में कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगती है। जैसे चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगती है और मेन वर्ब जो होती है फाइनाइट वर्ब, उसके पहले बीइंग का प्रयोग कर देते हैं। और उसके बाद क्या होती है? आपकी जो परफेक्ट टेंस आएगा, तो जितने भी परफेक्ट टेंस होंगे, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, तो उसमें भी क्या करेंगे? या फ्यूचर हो तो किसकी क्या करेंगे? इसमें हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, इनके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की लगा देंगे। तो हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। आपको सीधे टेंस आपको बता देंगे, पहचान जान ही जाते हो, तो हम सीधे क्या लिख देंगे? अगर आपका एक्टिव वाइज क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। जब पैसिव वाइज में हम परिवर्तित करने जाएंगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू क्या लगाएंगे? इज, एम, आर। ये किसकी हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। क्लियर हुआ? उसके बाद दूसरा आपका क्या आएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो मैंने बताया था, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जब हेल्पिंग जो बनाओगे, डायरेक्ट एक्टिव से पैसिवाइज बनाओगे, तो इसमें क्या लगेगा? इसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इज, एम, आर। और क्या करेंगे? मेन वर्ब के पूर्व क्या लगा देंगे? मेन वर्ब के पूर्व बीइंग लगा दिया जाता है। क्लियर? अब उसके बाद तीसरा क्या आएगा आपका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, उसकी एक्टिव से जो पैसिवाइज बनाओगे हेल्पिंग वर्ब, उसकी क्या होती है? हैज होती है। और क्या होती है? हैव होती है। तो क्या कर देंगे? जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, तो क्या हो जाएगा? हैज बीन और हैव बीन। ठीक इसी प्रकार हम आगे जब बढ़ेंगे तो इसी तरीके से आपके पास्ट के आएंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। तो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, उसमें भी क्या लगे? इंडेफिनिट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी आपकी? वाज और वर हो जाएगी। अब इसी प्रकार अगला क्या होगा? इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस आता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो उसमें भी क्या करेंगे? हमने जैसा बताया है, कॉन्टिन्यूअस में कॉन्टिन्यूअस टेंस की ही, तो क्या हो जाएगा? वाज और वर। और प्लस क्या हो जाएगा? जो मेन वर्ब के पूर्व, मेन वर्ब के पहले क्या करेंगे हम? मेन वर्ब के पहले बीइंग का प्रयोग कर देंगे। फिर आपका अगला क्या आता है? आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस।
जो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा उस पास्ट परफेक्ट टेंस की एक्टिव से जब पैसिवाइज बनाएंगे तो परफेक्ट में हमने बताया था परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परफेक्ट की हेड होती है उसमें बीन जोड़ दीजिए। फिर अगला आपका आता है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपका होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या करेंगे, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें, किसकी, फ्यूचर कंटीन्यूअस की। फ्यूचर कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, शैल भी होती है और अगली क्या होती है, विल भी होती है। अब इसी तरीके से क्या आएंगे, अब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की एक्टिव से पैसिवाइज बनती नहीं है, अब किसकी बनेगी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जब एक्टिव से पैसिवाइज बनाएंगे तो किसकी हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। तो वो क्या हो जाएगी, विल हैव बीन, विल हैव बीन। और दूसरी क्या हो जाएगी, शैल हैव बीन। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको टेंस का ध्यान रखना है और उसके बाद कौन से टेंस में किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखना है। आपको टेंस की जब पहचान आपको नहीं आएगी तो एक्टिव से पैसिवाइज आप बना नहीं पाएंगे। इसके लिए टेंस की पहचान और उसकी कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती, ऑक्सिलरीज होती, इनकी बेहतर जानकारी होना चाहिए। आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट के टेंस कैसे बनते हैं। फिर धीरे धीरे आगे जो लेक्चर होता रहेगा, लगातार वीडियो देखते रहेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा। धन्यवाद।